जो हादसाग्रस्त हो गया उसमें 241 लोग मारे गए। इसी शिमला में कुरुक्षेत्र के राम शरण माजरा की रहने वाली अंजू शर्मा भी थी। उसके गांव में मातम पसरा हुआ है और पूरा परिवार सदमे की हालत में है। आपको बता दें कि अंजू शर्मा ने फ्लाइट में बैठते ही अपनी बहन नीलू को वीडियो कॉल की थी, लेकिन किसी कारणवश उठा ना पाई। इस बात का मलाल नीलू शर्मा को हमेशा रहेगा। विमान हादसे में कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा भी थी। अंजू शर्मा के पैतृक गांव रामशरण माजरा में सन्नाटा पसरा है और वह परिवार में सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल की थी, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसको बेहद मलाल है। हालांकि उसका अंतिम स्टेटस आदमी खिलौना है ये रहा। दरअसल सालों पहले से 8 बहनों में सबसे बड़ी अंजू शर्मा बड़ोदरा परिवार सहित रहती थी। वह अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक अंजू के माता पिता को इस सारी घटना से दूर रखा गया है, क्योंकि दोनों बीमार हैं। अंजू के पिता जगदीश भारतीय सेना से रिटायर है और ब्रेन हेमरेज की वजह से बिस्तर पर है। वहीं माता भी बीमार है। परिवार में शोक व्यक्त करने वालों को उनके चाचा, उनकी बहन और जीजा मिल रहे हैं। परिजनों के अनुसार वडोदरा में अंजू शर्मा की छोटी बेटी का डीएनए लिया गया और डीएनए मैच हो गया है और वह वडोदरा जा रही है। बेटी है जी, छोटी बेटी हमारे जो आई है वहाँ पे मेरे मतलब हमारे वो रिलेटिव है बड़ोदरा में। मेरा बड़ा साला है, बड़ोदरा में ही है, वो भी मिलन वहीं पे था। हाँ, वो सुबह एयरपोर्ट पे वही छोड़ के आया था जी। हाँ जी, फिल्म प्रोडक्शन में है। कब शादी हुई थी और कब शिफ्ट हुए वहाँ पर? वो 30 साल हो गई थी शादी हुई उनको। 30 साल पहले बड़ोदरा में शादी हुई थी उसमें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उनको कुरुक्षेत्र हालांकि कितनी दूर है, पर वो तो ऐसे लगातार आते रहते थे। मतलब उनका ऐसा लगता बिल्कुल एक ही है, क्योंकि फैमिली का सारा प्रेशर था उनके ऊपर। लास्ट टाइम कब आई थी? अभी 10 दिन पहले गए हैं जी, 26 तारीख को यहाँ से वापस गए हैं रह के 26 तारीख वहाँ पे। तो सर लास्ट टाइम आपकी बात हुई नहीं मुझे बस 26 तारीख को जब गए हैं, उससे पहले कुरुक्षेत्र भी आए हैं, घर आए हैं, तो हम सबसे बात हुई है, मिले हैं। बाकी अब उस दिन कॉल किया है एयरपोर्ट से, पर बाई चांस सारे काम में थे दोपहर को, तो बात नहीं हो पाई, उसमें पिक नहीं कर पाए। सर डीएनए के बारे में बताते, डीएनए किसका किया जा रहा है? उनकी छोटी बेटी है जी, कल उनका डीएनए हुआ था वहाँ पे, और उससे जो पता चल रहा है कि बॉडी की शनाख्त हो गई है। सर आपका नाम? प्रशांत है जी मेरा नाम। परिवार तो सारा तहस नहस है गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहाँ पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ोदरा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ोदरा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे उसकी जिम्मेवारी पे हम आते। अब हमारे को ले गई, इसकी जन्म बहन नहीं थी, इसमें बात मरने के लिए ले गई थी हमारे को। सबको यहाँ से बस करके ले गई स्पेशल। 5 रुपये पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी, सब जिम्मेवारी वही करती थी, दोनों परिवारों की हमारे। परिवार का एक लड़का एक लड़की नहीं थी, जो लड़का था जी वो, आप उसकी फोटो देखेंगे ना जी, उसके सिर पर पगड़ी बांधी देखेंगे, आप नहीं कहेंगे कौन कहते भी ये लड़की है। इतनी सुंदर और सोच। अपनी लड़कियों की शादियां नहीं होंगी हमारे पास, सुनने कहेगा कि अंकल जी ये बात भरना, अपने मेरी धर्म की बहन आई, उसके बाद वरना तो स्पेशल लेगी, सारे परिवार ने बस करके लेगी। आपको कब पता चला जी? बस मेरे को तो बुआ ने बताया जी उन्होंने, मेरे को तो मैं इतना ज़्यादातर टेलीविजन वगैरह इतना देख नहीं पाता, काम हमारा अपना पड़ता ही का जी, इधर बाहर चले जावा। बस कुल मिला करके जी, भाई बहन मेरे जो भाई हैं वो भी बिल्कुल बेड पे ही पड़े हैं, 7-8। पता नहीं चला? अभी तक नहीं बताया जी उनका। न भाभी को बताया, वो भी हार्ट की मरीज है, मैं भी हार्ट का मरीज है जी। मेरे को भी इनने बहुत रेट बताया। बस कल बल्ला अब्दुल के टिकट लगवाया का है जी, 9 में टिकट लगाया और दवाई दी डॉक्टर साहब ने। मैं बहन से 10 बजे के लेके मेरे को उठा करके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालकृष्ण है जी। आप
मेरी माँ चली गई, मम्मी और डैडी तो दोनों बैठते बैठे जो भी था उससे दीदी से सब कुछ वो चले गए। उनको बताया इसलिए नहीं जा रहा है नहीं, वो दोनों उनको नहीं बता सकते बिल्कुल भी कुछ भी। वो चले जाएंगे, एक माँ चलेगी, दोनों ये भी चले जाएंगे, नहीं बता सकते उनको कुछ भी। आपसे छोटी थी या बड़ी थी? मेरी सबसे बड़ी दीदी है वो। आपसे छोटी होगी? नहीं, हम 8 बहने हैं, 8 बहनें? 8 बहने हैं, वो सबसे बड़े वाले दीदी थे मेरे। तो कब से रह रहे थे वो गुजरात में? वो तो शादी के बाद 30 साल हो गए उनको वहीं पे रहते हुए। तो कोई कॉल वगैरह भी करी थी जांच वगैरह? मेरी दीदी ने कॉल करी थी, पहले वीडियो ग्रुप कॉल करी उन्होंने, मैंने तब भी नहीं उठाई, फिर दोबारा मेरे को अकेली हो करी, मैंने फिर भी नहीं उठाई, मैं काम में थी। लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई अपनी बहन को। उन्होंने फ्लाइट में बैठ के कॉल करी थी, मैंने देखा भी नहीं। जी मैम, क्या नहीं? कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए किसने सूचना पाई? कल 1:30 बजे के बाद, 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात कर रही है मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने पहले ही बात बड़ा फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। थैंक यू नहीं देना है। तो सबसे बड़ी हैं आप? हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। कितने भाई? हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। आपस में? मीलू शर्मा।